अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मैं सैयद नासिर कादरी। सैयद नासिर साबरी। मैं 19 अक्टूबर 19 में मैं डॉक्टर साहब के पास आया था। मैं इससे पहले आगा खान वगैरह में अपना इलाज, मेरे शोल्डर में पेन था और वो शोल्डर पेन ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मैंने काफ़ी टेस्ट आगा खान वगैरह में करवाए, MRI, CT स्कैन, इस तरह की तमाम टेस्ट मैंने कराए, मगर वहाँ से कोई मुझे इफाक़ा नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप इसकी बायोप्सी कराएं। तो बायोप्सी के लिए भी मैं पहले भी गया, फिर उसके बाद सेकंड टाइम, मगर थर्ड टाइम हुआ ये कि कुछ मेरे रिलेटिव हैं और दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मना किया कि जी आप इसलिए ना कराएं, इसलिए कि अगर आप ये कराते हैं तो फिर आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं होंगी, फिर आप डॉक्टरों के ही उस पर चले जाएंगे। तो वहाँ भी मुझे किसी खातून ने, डॉक्टर नसाका का, मुझे एड्रेस दिया। अच्छा, आप हॉस्पिटल में बैठे थे, किसी ने आपको बताया? किसी ने हमें रेफ़र किया, मेरी वाइफ को, कि भाई आप इनसे, डॉक्टर नसाका से मिलें। तो फिर नेक्स्ट वीक हम डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब ने पहला सवाल यही किया कि भाई आपने इसकी बायोप्सी तो नहीं कराई? मैंने कहा नहीं। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, अगर बायोप्सी नहीं कराई है तो फिर हम आपको आपके इलाज को देख सकते हैं। और मैं उस दिन से जनाब आज मैं इलाज करा रहा हूँ। मेरी काफ़ी बहुत पहले ये था कि मेरी रातों की नींद नहीं होती थी, मुझे रात भर मेरा पूरा पसीने से मेरा जिस्म गीला हो जाता था और वीकनेस इतनी हो गई थी कि मेरा ये वेट जो कि तकरीबन 50 kg पे चला गया था। अच्छा, अभी क्या है वेट आपका? अभी मैं 60 से अबव हूँ, 62 63 मेरा इंक्रीज़ हो गया है। और जनाब पहले ये होता था, मैं भी ज़रा से मुझे ठंड लगती थी, मुझे जो है छींकें आनी शुरू हो जाती थी और जनाब मुझे बेइंतहा नज़ला ये वो शुरू हो जाता था। मगर अब ये पोजीशन है कि मैं अगर शावर लेके निकलता हूँ तो मेरा इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती और मेरे पेन में काफ़ी हद तक कमी है। अब मैं रात में सो सकता हूँ। और जनाब बस ये है कि इसमें डॉक्टर साहब की मेडिसिन का वो है, और फिर डॉक्टर साहब का इसमें जो डॉक्टर साहब ने परहेज़ मुझे कहा, वो मैंने परहेज़ पे काफ़ी तवज्जो दी और उस परहेज़ को लेके चला हूँ। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ कंट्रोल हो गई है। अभी भी मेरा पेन है, बहुत हल्का सा है, ऐसा रखा हुआ पेन है जैसे कि बस मुसलसल। अगर ये है कि डॉक्टर साहब की दवाएँ चल रही हैं तो इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। पहले ही मैं जनाब कोई अक्टूबर से मेरा ये पेन शुरू हुआ तो कोई मैं 4-5 महीने तक ऑफिस नहीं जा पाया। अच्छा, है ना। फिर लॉकडाउन में अप्रैल में मैं ऑफिस जाना मैंने शुरू किया, तो अब माशाल्लाह मैं ऑफिस कंटिन्यू मैं जा रहा हूँ। अपनी जॉब पे मेरी तवज्जो बेहतर हो गई है काफ़ी, और मेरा जहाँ तमाम एक्टिविटीज़ मेरी दोबारा नॉर्मल हो गई हैं, है ना। और ये वही कि डॉक्टर साहब के इलाज की वजह से मैं इस कंडीशन में पहुँचा हूँ कि मैं यहाँ पर। और दूसरा ये कि डॉक्टर साहब अपनी जो यहाँ की जो मेडिसिन वगैरह हैं, वो अपनी जो मेडिसिन है उनकी कोई पेमेंट्स वगैरह नहीं लेते, सिवाय इसके कि जो बाहर की मेडिसिन है वो डेफिनेटली वो हर आदमी बाहर से लेता है तो भी उसको लेना पड़ता है, या चाहे क्लिनिक से ले। तो सिर्फ डॉक्टर साहब अपनी मेडिसिन जो देते हैं, है ना, वो कोई दवा उसके पैसे नहीं लेते, वो फी सबिलिल्लाह लोगों को हेल्प आउट करते हैं। किस एरिया से ताल्लुक़ है आपका? मैं मलिर के एरिया से ताल्लुक़ है, मलिर से आता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, मलिर, कराची, पाकिस्तान। कुछ कह दें आप कहेंगे डॉक्टर नसाका के लिए जो इन्होंने इलाज डॉक्टर किया, साहब बस मैं पेशेंट ये के कह रहा लिए हूँ कुछ कि डॉक्टर कहेंगे? साहब के पास वो मरीज़ आते हैं जो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और जिनका इलाज नहीं हो पाता, वो मायूसी के आलम में आते हैं। अगर उन्होंने कोई बायोप्सी नहीं कराई है तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब उसको अवेल कर लेते हैं। बायोप्सी कराने की सूरत में डॉक्टर साहब थोड़ा सा कंट्रोल में होगा तो वो ले लेते हैं, मगर कोशिश यही होती है उनकी कि जो बग़ैर बायोप्सी के अगर हो तो वो ज़्यादा उनके लिए हेल्प आउट हो जाता है कि वो इजीली उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके साथ जो हैं आपके? हाँ, मेरी बेगम वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मिसेज़ हैं इनकी? जी, मेरा नाम फ़रा है। अच्छा। हम तकरीबन 1 साल से आ रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, और जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि इनका जो वेट लॉस का मसला था और इम्यूनिटी इनकी बहुत कम हो गई थी और बहुत स्वेट करते थे रात में, तो ये सब चीज़ें बहुत रिकवर हुई हैं माशाल्लाह से। थ्रू आउट द कोविड ये ऑफिस जाते रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा ये कि हमने यानी यहाँ पे ये चीज़ महसूस की कि हम जब एलोपैथिक इलाज के लिए गए, उमूमन डॉक्टर्स के पास ये हुआ कि उन्होंने हमें कभी कोई तसल्ली नहीं दी, बल्कि उनका रवैया ऐसा रहा कि हम तो और घबरा कर वहाँ से निकल आए। मगर यहाँ पे डॉक्टर साहब ने हमें हमेशा यही कहा कि नहीं, आपका इलाज हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बहुत साइकोलॉजिकली भी हमें यानी इतना मोटिवेट किया कि माशाल्लाह से हम जो भी परहेज़ था सब था हम करते रहे
और इससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से जॉब पे भी जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी नॉर्मल हो गई हैं पहले के मुकाबले में। डॉक्टर साहब के लिए कुछ कहेंगी आप? और बस डॉक्टर साहब के लिए कि दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको हयात दे, इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें माशाल्लाह। यानी ये तो फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं और हर जगह से लोग आते हैं इनके पास, हम यहाँ क्लिनिक में देखते हैं और मुतमईन है जो लोग आ रहे हैं उनको यकीनन फ़ायदा है, तभी वो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। और इतना टाइम दे रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, ठीक, ओके, थैंक यू।